रही थी, उनकी संतुष्टि साफ झलक रही थी। यह एक ऐसा नजारा था जिसे वह राजा के रूप में अपने शासनकाल के दौरान नहीं देख पाया था, जो संघर्षों और गरीबी से भरा हुआ था। सम्राट वासु के नेतृत्व में उग्रसेन साम्राज्य के शासन के तहत स्काईलाइन किंगडम के परिवर्तन ने इसके निवासियों के जीवन में एक गहरा बदलाव लाया था। केन उस समृद्ध शहर को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका जिसने उसकी जगह ले ली थी। सभी सामाजिक वर्गों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी और समृद्धि की हवा अब उन सड़कों पर भर गई थी जो कभी गरीब थीं। वर्तिका, एक छोटी लड़की जिसकी आंखें बड़ी और उत्सुक थीं, ने हलचल भरे दृश्य को देखकर आश्चर्य से चारों ओर देखा। अपने पिता के चिंतनशील मूड को महसूस करते हुए उसने एक जिज्ञासु प्रश्न के साथ चुप्पी तोड़ी। पिताजी, हम यहां वापस क्यों आए? मुझे लगा कि हम स्काईलाइन किंगडम को हमेशा के लिए छोड़ आए हैं। केन एक पल के लिए रुक गया। उसकी नजर जीवंत सड़कों से हटकर अपनी बेटी के मासूम चेहरे पर चली गई। मेरी प्यारी वर्तिका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतनी जल्दी इस क्षेत्र में वापस आ जाएंगे। हमारे राज्य को उग्रसेन साम्राज्य को बेचना एक युग के अंत जैसा लग रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सम्राट वासु के शासनकाल में इतने बड़े बदलाव होंगे। उन्होंने आगे कहा। उनकी आवाज में पुरानी यादें और विस्मय का मिश्रण था। साम्राज्य ने इस देश में प्रगति और समृद्धि लाई है। हमारे पूर्व नागरिक अब समृद्धि और खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो मेरे दिल को खुश कर देता है और मुझे खुशी और अफसोस दोनों से भर देता है। वर्तिका ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उसके चेहरे पर उलझन की झलक थी। पछतावा पिताजी? लेकिन जब लोग इतने खुश हैं तो आपको पछतावा क्यों होगा? केन की आंखें नरम हो गईं जब उसने अपनी बेटी को देखा, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। मेरी प्यारी, मुझे खेद है कि मैं राजा के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी समृद्धि और खुशी प्रदान करने में सक्षम नहीं था। मैं हमारे राज्य की क्षमता को देखने में विफल रहा, वह क्षमता जो अब सम्राट वासु और उग्रसेन साम्राज्य के मार्गदर्शन में साकार हुई है। उसने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में कृतज्ञता और उदासी का मिश्रण था। लेकिन मैं आभारी हूं वर्तिका, आभारी हूं कि सम्राट वासु के हस्तक्षेप के माध्यम से मैं प्रकृति की देवी की उपचार शक्तियों की तलाश करने और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सक्षम था। इसने मुझे इस परिवर्तन को प्रत्यक्ष रूप से देखने और आपको उस स्थान पर वापस लाने की अनुमति दी जो कभी हमारा घर था। जैसे जैसे वे चहल पहल भरी सड़कों पर आगे बढ़ते गए, केन गर्व और लालसा के एक कड़वे मीठे मिश्रण को महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। अपने पूर्व राज्य द्वारा हासिल की गई प्रगति पर गर्व और इसका हिस्सा बनने के अवसर की लालसा। फिर भी वह जानता था कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना चाहिए था, और वह उस खुशी और समृद्धि को देखने के अवसर के लिए आभारी था जो अब उन लोगों के जीवन को सुशोभित करती है जिन पर उसने कभी शासन किया था। जैसे ही वे एक प्रमुख चौराहे पर पहुंचे, केन ने सम्राट वासु के सम्मान में स्थापित मूर्ति को देखा, जो उनके द्वारा लाए गए परिवर्तन के लिए कृतज्ञता का प्रतीक थी। उसने धन्यवाद की एक मौन प्रार्थना फुसफुसाते हुए कहा, यह जानते हुए कि उसके राज्य को बेचने का निर्णय सही था और लोग अब उग्रसेन साम्राज्य के प्रबुद्ध शासन के तहत संपन्न हो रहे थे। केन और वर्तिका एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़े और उस शहर को गले लगाया जो कभी उनका अपना था, अब खुशी और संतुष्टि की जगह में तब्दील हो गया है। अब भले ही उनके पास सत्ता की बागडोर न हो, लेकिन जब उन्होंने अपने पुराने साम्राज्य को नए नेतृत्व में फलते फूलते देखा तो उनका दिल गर्व से भर गया। पिताजी, आप अपने लोगों के लिए एक असाधारण राजा थे। दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के लगातार दबाव के बावजूद
आप अपनी बात पर अड़े रहे और कभी नहीं डगमगाए। आपके द्वारा लिए गए हर निर्णय में आपकी शक्ति और अपने लोगों के प्रति समर्पण स्पष्ट था। कृपया पिताजी, खुद पर गर्व करें। वर्तिका के मासूम शब्द केन के कानों में गूंज रहे थे, जो उसके अंदर गहराई से गूंज रहे थे। उसने अपने सीने में भावनाओं का उफान महसूस किया, गर्व, कृतज्ञता और शायद थोड़ी लालसा का मिश्रण। उसने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए सिर हिलाया। अपनी बेटी के सामने अपना कमजोर पक्ष प्रकट नहीं करना चाहता था। जैसे जैसे वे खोजबीन करते रहे और खुद को रूपांतरित राज्य में डुबोते रहे, एक ड्रैगनियन अचानक केन के पास आया, जिसने उनके आनंदमय रोमांच को बाधित कर दिया। 6 फीट की ऊंचाई पर ड्रैगनियन की उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया। अप्रत्याशित मुठभेड़ ने केन की जिज्ञासा को बढ़ा दिया और उसने वर्तिका के साथ एक हैरान नजर का आदान प्रदान किया। सर, महामहिम आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं, ड्रैगनियन ने घोषणा की, केन को एक सीलबंद पत्र सौंपते हुए। जिस तरह से वे रहस्यमय तरीके से प्रकट हुए थे, उसी तरह से गायब हो गए। केन का दिल प्रत्याशा से तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसने सावधानी से सील को तोड़ा और चर्म पत्र को खोला, जिसमें सम्राट वासु द्वारा स्वयं लिखे गए शब्द थे। केन, मुझे उम्मीद है कि यह पत्र आपको और वर्तिका को अच्छे स्वास्थ्य और उच्च मनोबल के साथ मिलेगा। मैं आज आपको एक प्रस्ताव के साथ लिख रहा हूं, जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पर विचार करेंगे। आपकी उपस्थिति और ज्ञान का बहुत महत्व है, और मेरा मानना है कि उग्रसेन साम्राज्य के विकास और समृद्धि में आपका बहुत योगदान है। मैं आपको, केन, हमारे साम्राज्य का एक कुलीन व्यक्ति बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक कुलीन व्यक्ति के रूप में आपको आपके अनुभव और कद के अनुरूप मान्यता, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। राजधानी में आपकी उपस्थिति का बहुत स्वागत किया जाएगा, क्योंकि इससे हमें आपकी भूमिका के विवरण और हमारे समाज में आपके योगदान के बारे में व्यक्तिगत रूप से चर्चा करने का अवसर मिलेगा। स्काईलाइन किंगडम के राजा के रूप में आपके कार्यकाल ने आपके लोगों के दिलों पर और इतिहास के पन्नों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मेरा मानना है कि हम सब मिलकर न केवल उग्रसेन साम्राज्य के लिए, बल्कि इस भूमि को अपना घर कहने वाले सभी लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपनी उपस्थिति से मुझे सम्मानित करेंगे। भाग्य की हवाएं आपका मार्गदर्शन करें, सम्राट वासु। केन ने शब्दों को ध्यान से पढ़ा। उसकी आंखें हर पंक्ति को स्कैन कर रही थीं और आश्चर्य और कृतज्ञता का मिश्रण उसके ऊपर छा गया। सम्राट वासु द्वारा दिया गया प्रस्ताव अप्रत्याशित था, लेकिन इसमें नई शुरुआत का वादा और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना जारी रखने का मौका था। उसके विचार वर्तिका की ओर मुड़ गए और उसने उन संभावित अवसरों और चुनौतियों पर विचार किया जिनका सामना उन्हें करना पड़ेगा यदि वह प्रस्ताव स्वीकार करता है। पत्र को धीरे से मोड़कर जेब में रखते हुए केन अपनी बेटी की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर चिंतनशील भाव था। वर्तिका, ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है। उग्रसेन साम्राज्य के शासक सम्राट वासु ने मुझे अपने राज्य में कुलीन बनने का प्रस्ताव दिया है। यह दूसरों की सेवा जारी रखने और एक नई भूमि के विकास में योगदान देने का एक अवसर है। वर्तिका की आंखें उत्साह और अनिश्चितता दोनों से चौड़ी हो गईं। पिताजी, इसका हमारे लिए क्या मतलब है? क्या हम फिर से अपना घर छोड़ देंगे? केन अपनी बेटी की आंखों के स्तर पर झुके और उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। इसका मतलब है कि नए रोमांच हमारा इंतजार कर रहे हैं, मेरी प्यारी। अगर हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। हमें अपने वर्तमान परिवेश की परिचितता को पीछे छोड़ना पड़ सकता है,
लेकिन यह हमें नए संबंध बनाने और किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने का मौका भी देता है। वर्तिका ने अपने पिता के शब्दों पर एक पल के लिए विचार किया। उसका युवा मन इस निर्णय की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहा था। पिताजी, अगर इसका मतलब दूसरों की मदद करना और पहले की तरह बदलाव लाना है, तो मैं इस नए साहसिक कार्य के लिए तैयार हूं। केन का दिल अपनी बेटी के अटूट समर्थन से गर्व से भर गया। उसने उसके कंधे पर अपना कोमल हाथ रखा। धन्यवाद वर्तिका, तुम्हारी ताकत और समझ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आइए हम इस अवसर पर ध्यान से विचार करें और साथ मिलकर इसके फायदे और नुकसान पर विचार करें। हम जो भी रास्ता चुनेंगे, हम उसका सामना एक परिवार के रूप में करेंगे। भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए पिता और पुत्री ने चहल पहल भरी सड़कों पर आराम से टहलना शुरू कर दिया। सम्राट वासु का पत्र सुरक्षित रूप से छिपा दिया गया था, जिसकी विषय वस्तु उनके भविष्य के सपनों को और अधिक तीव्र कर रही थी। वेस्टनिया, ईथरियल एम्पायर में दृश्य परिवर्तन। दस्तक दस्तक। महाराज, आपके पास एक आगंतुक है। शाही परिचारक ने सिंहासन कक्ष के व्यस्त माहौल को बाधित करते हुए घोषणा की। गतिविधि की हड़बड़ी के बीच एलिसिया ऑनसबर्न के बड़े भाई नूह ऑनसबर्न एक नए प्रोजेक्ट में गहराई से तल्लीन थे, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के भीतर परिवहन नेटवर्क में क्रांति लाना था। अन्य समर्पित अधिकारियों के साथ सहयोग करते हुए नूह का दृष्टिकोण विभिन्न शहरों को जोड़ने वाली पुरानी प्रणाली का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण करना था। लगभग 9 दशकों तक साम्राज्य एक ऐसे परिवहन नेटवर्क पर निर्भर था जो लंबे समय से अपने चरम पर था। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, पिछले कुछ वर्षों में 21% की चौंका देने वाली वृद्धि ने पूरे क्षेत्र में नए गांवों, कस्बों और शहरों के निर्माण को जन्म दिया। इसके अलावा साम्राज्य की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी, जो पिछले बुनियादी ढांचे के ओवरहाल के बाद से 3 गुना बढ़ गई थी। हालांकि मौजूदा हालात ने छोटे व्यापारियों को सीमित विकल्पों से जूझने पर मजबूर कर दिया है। टेलीपोर्टेशन एरे से जुड़ी अत्यधिक लागत ने उन्हें केवल अमीर और प्रभावशाली व्यापारियों के लिए सुलभ बना दिया, जिससे छोटे व्यापारियों को अपने माल के परिवहन के लिए पुराने सड़क नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ा। इस असंतुलन ने उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नुकसान पैदा किया जिनके पास यात्रा के तेज साधनों का उपयोग करने के लिए वित्तीय साधन नहीं थे। बदलाव की तत्काल आवश्यकता को समझते हुए नूह और उनकी टीम एक महान उद्देश्य से प्रेरित थी। सड़क नेटवर्क के पुनर्निर्माण का महत्वाकांक्षी प्रयास न केवल छोटे पैमाने के व्यापारियों को लाभान्वित करेगा, बल्कि विभिन्न व्यवसायों और उत्साही यात्रियों सहित सभी क्षेत्रों के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाएगा। एक नया और व्यापक सड़क नेटवर्क बनाकर परियोजना का उद्देश्य साम्राज्य के भीतर हर गांव और प्रमुख शहर के बीच की खाई को पाटना था। परिकल्पित परिणाम यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी थी, जिससे पूरे क्षेत्र में कुशल संपर्क को बढ़ावा मिला। जैसे जैसे नूह का मन परियोजना की जटिलताओं में डूबता गया, विभिन्न चुनौतियों और संभावित अवसरों पर विचार करता गया, वह उत्साह और जिम्मेदारी के मिश्रण को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उनके प्रयासों के संभावित प्रभाव में अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को बदलने की शक्ति थी, जिससे वस्तुओं, सेवाओं और प्रगति के अवसरों तक बेहतर पहुंच प्रदान की जा सके। जैसे ही नूह अपने विचारों में डूबने ही वाला था, तभी एक आगंतुक के आगमन ने उसका ध्यान खींचा। उसने देखा कि एक शाही दूत उसके सामने खड़ा है, जो ऐसी खबर लेकर आया है जिस पर उसे तुरंत ध्यान देने की जरूरत थी। कुछ समय के लिए अपने काम को एक तरफ रखते हुए नूह ने आगंतुक को विनम्र लेकिन जिज्ञासु लहजे में संबोधित किया। नमस्कार, आगंतुक कौन है? महामहिम, मिस सिल्वी आपसे मिलने के लिए यहां आई हैं।
शाही दूत ने नूह की उपस्थिति में आदर पूर्वक झुकते हुए घोषणा की। अपने काम में तल्लीन नूह ने क्षण भर के लिए अपनी नजर उठाई और शांत स्वर में उत्तर दिया, उसे अंदर आने दो। दरवाजा खुला और एलिसिया की सबसे करीबी विश्वास पात्र सिल्वी प्रवेश द्वार पर खड़ी दिखाई दी। उसकी आंखें नूह की आंखों से मिलीं। उनमें जिज्ञासा और प्रत्याशा का मिश्रण चमक रहा था। वह सम्मान और परिचय के मिश्रण के साथ उसके पास गई। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन के इस उभरते अध्याय में उसे संबोधित करने का उचित तरीका क्या है। मैं आपको कैसे संबोधित करूं? सिल्वी ने पूछा। उसकी आवाज में आश्चर्य और श्रद्धा का मिश्रण था। आपकी रॉयल हाइनेस, आपकी महारानी। नूह के विचार उसके आने वाले दायित्वों के भार की ओर चले गए, क्योंकि वह ईथरियल साम्राज्य के सिंहासन पर चढ़ने की तैयारी कर रहा था। उसके पिता उसकी क्षमता को पहचानते हुए उसे इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए परिश्रम पूर्वक तैयार कर रहे थे। सत्ता के सुचारू हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान कर रहे थे। सिल्वी के सवाल पर विचार करते हुए नूह के होठों के कोनों पर एक कोमल मुस्कान उभरी। उसने उसकी ओर एक सांत्वना भरा हाथ बढ़ाया, उसे और अधिक व्यक्तिगत बातचीत के लिए आमंत्रित किया। कृपया सिल्वी, तुम इतने लंबे समय से एलिसिया की प्रिय मित्र रही हो। हमारे बीच औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे वैसे ही संबोधित करो जैसे तुम हमेशा करती हो। नूह, मैं तुम्हारी दोस्ती और विश्वास को महत्व देता हूं। जब नोआ और सिल्वी नोआ के पिता के आगमन की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उनकी बातचीत ने एक हल्के फुल्के मोड़ ले लिया, जिसमें सिल्वी ने नोआ को उसके नवविवाहित जीवन के बारे में मजाक में चिढ़ाया। नूह, तुम्हारा विवाहित जीवन कैसा चल रहा है? मैं केवल कल्पना ही कर सकती हूं कि तुम्हें किन संघर्षों का सामना करना पड़ रहा होगा, खासकर जब सुबह बिस्तर से उठने की बात आती है। सिल्वी ने चुटकी लेते हुए कहा। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट नाच रही थी। नूह के गाल शर्मिंदगी से लाल हो गए। उसकी नजर पल भर के लिए नीचे की ओर चली गई। सिल्वी के मजाक में सच्चाई थी, क्योंकि उसने और उसकी मंगेतर ने हाल ही में शादी की थी और अपनी वैवाहिक यात्रा शुरू की थी। पिछले कुछ महीने खुशी और समायोजन की आंधी में उड़ गए थे। अपने संयम को थोड़ा सा पुनः प्राप्त करते हुए नोआ ने एक चंचल स्वर में कहा, आह सिल्वी, एक निश्चित व्यक्ति के विपरीत, मैं अपनी पत्नी के साथ बंधन को मजबूत करने के लिए पोषण और समय निवेश करने में विश्वास करता हूं। ये सब आसानी से बिस्तर से बाहर निकलने के बारे में नहीं है, आप जानते हैं। वह सिल्वी को उसके अपने रोमांटिक प्रयासों के बारे में चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी शाश्वत सुंदरता के बावजूद वह अकेली रही, एक ऐसा तथ्य जो अक्सर उनके बीच चंचल मजाक को जन्म देता था। उसकी लंबी उम्र के बावजूद उसका निरंतर एकल होना एक संवेदनशील विषय था, जिस पर नोआ कभी कभी मजाक करता था, इस बात से अनजान कि उसके शब्द भावनात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। सिल्वी की अभिव्यक्ति एक पल के लिए डगमगा गई। उसके चेहरे से शरारती मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि नूह के शब्दों ने उसे झकझोर दिया। हालांकि उसने अपना संयमित व्यवहार बनाए रखा, लेकिन अंदर से उसके शब्दों ने एक सूक्ष्म आघात पहुंचाया। उसने सदियों तक जीवन जिया, फिर भी एक रोमांटिक साथी की अनुपस्थिति ने उसके दिल पर भारी बोझ डाला। उसने अपनी कमजोरी को छुपाया, भावनात्मक उथल पुथल को दबा दिया जो सतह पर आने की धमकी दे रही थी। सिल्वी के क्षणिक बदलाव को भांपते हुए नूह ने तुरंत विषय बदल दिया। उसका इरादा अनजाने में हुई किसी भी परेशानी को कम करना था। उसने अपनी बातचीत को फिर से मोड़ दिया। सिल्वी की अप्रत्याशित यात्रा से उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वैसे आप यहां क्यों आए हैं? बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के रॉयल कैसल में आपकी उपस्थिति बहुत ही दुर्लभ है, नूह ने पूछा। उसका स्वर गंभीर था। सिल्वी की आंखों में शरारत भरी चमक नाच उठी। जब उसने जवाब दिया,
उसकी आवाज में उत्साह और जिज्ञासा का मिश्रण था। ओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प और दिलचस्प खबर है नोहा। नूह का व्यवहार गंभीर हो गया। सिल्वी के रहस्यमयी बयान से उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। कृपया मुझे बताएं, आप क्या समाचार लेकर आए हैं? उसने उत्सुकता से पूछा। सिल्वी ने चौंका देने वाली जानकारी का खुलासा करते हुए अपने स्वर में गंभीरता दिखाई। उसके शब्द हवा में भारी कफन की तरह लटके हुए थे। उग्रसेन साम्राज्य ओरेकल अलायंस के खिलाफ विजयी हुआ है। जो शांति संधि होनी चाहिए थी, वह एक भीषण नरसंहार में बदल गई। ऐसा लगता है कि दुश्मन सम्राट के नापाक इरादे थे। वह वासु की जान लेने की कोशिश कर रहा था। अपने नेता की मृत्यु के बाद उग्रसेन साम्राज्य और उसके सहयोगियों ने ओरेकल अलायंस के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। नूह को झटका लगा। उसके चेहरे पर अविश्वास की भावना थी। वह ओरेकल अलायंस की राजनीतिक ताकत और जबरदस्त सैन्य शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि उसे अपने बहनोई वासु की क्षमताओं पर भरोसा था, लेकिन उसने इतनी जल्दी और विनाशकारी परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। खबर की गंभीरता ने उसे जकड़ लिया। क्षेत्र के लिए निहितार्थ और शक्ति के जटिल संतुलन ने उसके दिमाग में बेचैनी की लहरें पैदा कर दीं। जिम्मेदारी का बोझ नूह के कंधों पर था। वह अचानक हुई घटनाओं के संभावित परिणामों के बारे में सोच रहा था। उसके चेहरे पर नई गंभीरता उभर आई। उसने सिल्वी की ओर देखा। उसकी आवाज में चिंता और दृढ़ संकल्प था। सिल्वी, यह खबर सब कुछ बदल देगी। हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। उग्रसेन साम्राज्य की जीत निस्संदेह राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देगी और हमें अपने स्वयं के क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर विचार करना चाहिए। आगे बढ़ते हुए हमारे कार्य बदलते ज्वार को नेविगेट करने में महत्वपूर्ण होंगे। हमें इन अनिश्चित समय में ईथरियल साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अपनी बुद्धि और सामूहिक शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। नूह का शुरुआती झटका कम हो गया और उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वास्तव में जीवन आश्चर्यों से भरा है, उसने सहमति जताते हुए कहा। जिस दुनिया में वे रहते थे, उसकी अप्रत्याशित प्रकृति को पहचानते हुए सिल्वी ने सहमति में सिर हिलाया। उसके चेहरे पर मनोरंजन का एक निशान था। नूह की आंखों में जिज्ञासा भर आई और उसने पूछा, तो तुम यहां क्यों आई हो सिल्वी? निश्चित रूप से इस समाचार को देने के अलावा भी कोई और महत्वपूर्ण कारण होगा। सिल्वी ने मासूमियत से पलकें झपकाईं। उसकी निगाहें मासूमियत का दिखावा कर रही थीं। ओह, मैंने सोचा कि तुम्हें सबसे पहले पता चलना चाहिए, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में शरारत की झलक थी। नूह की मुस्कान और भी बढ़ गई। उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। सिल्वी, चलो खेल नहीं खेलते। मैं तुम्हें इतना अच्छी तरह जानता हूं कि मैं समझ सकता हूं कि तुम रॉयल कैसल में तब तक नहीं आओगे जब तक कि कोई महत्वपूर्ण बात ना हो, उसने धीरे से चेतावनी दी। सिल्वी के होठों से एक हंसी निकली और उसने स्वीकार किया। उसका व्यवहार और भी गंभीर हो गया। तुमने मुझे पकड़ लिया, उसने कबूल किया। उसकी हंसी फीकी पड़ गई। उसकी नजर नूह की नजर से टकरा गई, जिससे उसके अगले शब्दों की गंभीरता का पता चल गया। सच में, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं जल्द ही उग्रसेन साम्राज्य की यात्रा करने की योजना बना रही हूं, सिल्वी ने बताया। उसके शब्द दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। नूह का आश्चर्य स्पष्ट था। उसकी भौहें अविश्वास में सिकुड़ रही थीं। व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड के गिल्ड लीडर के रूप में सिल्वी का समर्पण पूरे वेस्टर्निया महाद्वीप में प्रसिद्ध था। गिल्ड का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। हर शहर, कस्बे और गांव में इसकी शाखाएं थीं। सिल्वी के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ और कागजात का ढेर लगातार बना हुआ था। नूह ने सिल्वी के लिए बिना किसी छुट्टी या अवकाश के बचपन को याद किया। अपनी भूमिका के प्रति
उसकी प्रतिबद्धता अटल थी। क्या? नूह ने आश्चर्य से कहा। उसका आश्चर्य स्पष्ट था। वह सिल्वी की स्थिति की मांगों को जानता था और इस तरह की यात्रा पर निकलने के उसके निर्णय को समझ नहीं पा रहा था। सिल्वी ने नोहा के आश्चर्य को गंभीरता से देखा। उसकी वचनबद्धता अटल थी। हाँ नोहा, अब समय आ गया है कि मैं अपने महाद्वीप की सीमाओं से आगे निकल जाऊं और नए क्षितिज तलाशूं। कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर मुझे ध्यान देना है। कुछ ऐसे संबंध बनाने हैं जिन्हें मुझे स्थापित करना है। उग्रसेन साम्राज्य एक ऐसा अवसर प्रस्तुत करता है जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकती, उसने दृढ़ संकल्प से भरी आवाज में समझाया। नूह का आश्चर्य धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल गया, साथ ही थोड़ी चिंता भी। सिल्वी, मैं तुम्हारी खोज और विकास की इच्छा को समझता हूं, लेकिन व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड तुम्हारे नेतृत्व पर निर्भर है। तुम्हारी अनुपस्थिति निस्संदेह इसके संचालन को प्रभावित करेगी, उसने सिल्वी की भूमिका के महत्व को समझते हुए कहा। सिल्वी के होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प और प्रत्याशा का मिश्रण झलक रहा था। नूह, मैंने अपनी अनुपस्थिति में एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए हर एहतियात बरती है। मेरे भरोसेमंद सलाहकार मेरी जगह कदम बढ़ाएंगे और मुझे उनकी क्षमताओं पर भरोसा है। अब समय आ गया है कि मैं अपने परिचितों की सीमाओं से परे निकलकर अपने प्यारे महाद्वीप की सीमाओं से परे दुनिया का अनुभव करूं, उसने कहा। उसकी आवाज में मुक्ति की भावना थी। नूह ने सिल्वी के दृढ़ निश्चय को पहचानते हुए स्वीकृति में सिर हिलाया। हालांकि उसे जाते हुए देखना उसके लिए अनिच्छुक था, लेकिन वह व्यक्तिगत विकास और अन्वेषण के महत्व को समझता था। उसकी नजर सिल्वी से मिली। उसकी आवाज में समर्थन और चिंता का मिश्रण था। सिल्वी, अगर यह वास्तव में तुम्हारा रास्ता है तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। तुम्हारी यात्रा खोज से भरी हो और तुम्हें वह पूर्णता मिले जिसकी तुम्हें तलाश है। बस याद रखो, यहां हमेशा तुम्हारे लिए एक जगह होगी और तुम्हारा संग बेसब्री से तुम्हारी वापसी का इंतजार करेगा। सिल्वी की आंखें नरम हो गईं। उनकी गहराई में कृतज्ञता चमक रही थी। धन्यवाद नूह, तुम्हारे शब्द मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं, तुम्हें पता है। मैं वादा करती हूं, व्हाइट लॉर्ड्स गिल्ड योग्य हाथों में रहेगा और जब सही समय आएगा तो मैं वापस आऊंगी, उसने उसे आश्वस्त किया। उसका स्वर दृढ़ था। नूह ने सिल्वी की आत्मा में जल रही आग को समझते हुए एक आश्वस्त मुस्कान पेश की। जब वह उसके सामने खड़ी थी, अपने अगले साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए तैयार थी, तो वह प्रशंसा और कड़वाहट के मिश्रण को महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। दुनिया बहुत बड़ी थी और प्रत्येक व्यक्ति के पास चलने के लिए अपना रास्ता था, और इसलिए समझ की एक झलक के साथ नूह ने चुपचाप सिल्वी को उग्रसेन साम्राज्य और उससे आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। दृश्य परिवर्तन। रात के आसमान में चांद ऊंचा था और उग्रसेन साम्राज्य के प्रधानमंत्री विकास अपने कर्तव्यों में डूबे हुए थे। देर रात होने से उनके थके हुए शरीर पर थकान का असर साफ झलक रहा था, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के बोझ ने उन्हें अपनी डेस्क से बांधे रखा। जैसे जैसे साम्राज्य अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहा था, उनके कंधों पर बोझ हर गुजरते दिन के साथ भारी होता जा रहा था। सम्राट वासु की हाल की उपलब्धियों पर विचार करते हुए विकास के मन में प्रशंसा और चिंता का मिश्रण उमड़ पड़ा। महामहिम की विजय की अथक खोज ने उग्रसेन साम्राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, उसने चुपचाप सोचा। वासु की रणनीतिक क्षमता के लिए उसका सम्मान गहरा होता जा रहा था। हालांकि तेजी से विस्तार ने अपने नुकसान भी पहुंचाए और विकास को अपनी भलाई पर तनाव महसूस हुआ। थकी हुई सांस के साथ विकास ने आराम की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार किया। काम का बोझ बहुत बढ़ गया था।
और अपने पद की निरंतर मांगों के कारण उसके पास व्यक्तिगत आराम के लिए बहुत कम समय बचा था। नींद एक क्षणभंगुर विलासिता बन गई थी, क्योंकि वह अपने कार्यालय में अंतहीन घंटों के लिए आराम की रातों का व्यापार करता था। मुझे डर है कि मैं विस्तार की गति के साथ तालमेल नहीं रख पाऊंगा, विकास ने खुद से कहा। उसकी थकान उसके चेहरे की हर रेखा में साफ झलक रही थी। उग्रसेन साम्राज्य अब महाद्वीप के बहुत बड़े भूभाग पर नियंत्रण कर चुका था, जिसके लगभग 50% क्षेत्र उनके शासन में थे। उनकी विजयों की विशालता साम्राज्य की शक्ति का प्रमाण थी, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि प्रधानमंत्री के लिए जिम्मेदारियों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। अपने दफ्तर के शांत एकांत में बैठे हुए विकास के विचार उस व्यक्ति की ओर मुड़ गए जिसे वह प्यार करता था। उसके अथक काम के अंधेरे के बीच एक उज्जवल प्रकाश। उनके बीच गहरे संबंध के बावजूद उनके व्यस्त कार्यक्रम ने उनके रिश्ते को पनपने के लिए बहुत कम जगह दी। अपराध बोध उसके दिल को कुतर रहा था, क्योंकि वह उसे वह समय और ध्यान देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। विकास ने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, मैं एक पल की राहत चाहता हूं, ताकि मैं जीवन की खुशियों का लुत्फ उठा सकूं। उसकी आवाज में लालसा और थकान का मिश्रण था। जिम्मेदारियों का बोझ उस खुशी को दबाने की धमकी दे रहा था जिसे वह इतनी बेसब्री से तलाश रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए दूर दूर तक चमकती शहर की रोशनी को देखकर विकास को एहसास हुआ कि बदलाव जरूरी है। वह अब उस थकावट को नजरअंदाज नहीं कर सकता था जिसने उसे जकड़ लिया था, न ही उस थकान को जो उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रही थी। उसके मन में एक निर्णय बना, खुद से और अपने प्रियजनों से एक वादा। वह अपने कर्तव्यों और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका खोजेगा, ताकि आराम और तरोताजा होने के लिए जगह बना सके। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ विकास ने सम्राट वासु से संपर्क करने का संकल्प लिया, ताकि विस्तार में अस्थायी रोक की आवश्यकता पर चर्चा की जा सके। साम्राज्य का भाग्य न केवल उसकी विजय पर निर्भर था, बल्कि उसके नेताओं की भलाई पर भी निर्भर था। यह राहत के एक पल की तलाश करने, अपनी आत्मा को फिर से भरने और यह सुनिश्चित करने का समय था कि वह अटूट समर्पण के साथ साम्राज्य की सेवा करना जारी रख सके। जैसे जैसे रात ढलती गई, विकास ने अपने काम को एक तरफ रख दिया और खुद को कुछ घंटों के लिए आराम करने का मौका दिया। आगे का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वह अपने सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करेगा। साम्राज्य, उसके प्रियजन और उसकी खुद की भलाई इस पर निर्भर थी। जैसे ही विकास बहुत जरूरी नींद में डूबने वाला था, एक हल्की दस्तक ने उसकी शांति को भंग कर दिया। थका हुआ लेकिन उत्सुक, उसने पुकारा, कौन है? यह मैं हूं, एक मधुर आवाज में जवाब आया, जिसे विकास ने तुरंत पहचान लिया। आर्या, उसकी प्रेमिका, दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी थी। तुम अंदर आ सकती हो आर्या, विकास ने उसका स्वागत किया। उसकी थकी हुई आंखों में गर्मजोशी की चिंगारी चमक उठी। आरामदायक पजामा पहने आर्या कमरे में दाखिल हुई। एक छोटी मोमबत्ती उसके नाजुक चेहरे पर गर्म चमक बिखेर रही थी। क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? एरिया की चिंतित आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसकी आंखें विकास के थके हुए शरीर को देख रही थीं। वह देख सकती थी कि उसकी जिम्मेदारियों ने उस पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कितना बोझ डाला था। विकास ने जवाब में एक थकी हुई मुस्कान दिखाई। मैं भी आपसे यही सवाल पूछ सकता हूं। उनका कार्यालय, जो आमतौर पर दिन के समय शाही अधिकारियों से भरा रहता था, अब शांत और शांत था। सोफा कुछ पलों के लिए आराम करने के लिए बुला रहा था। रात ने कमरे में सुकून ला दिया था। केवल मंद मोमबत्ती की रोशनी और खिड़की से एज्योर सिटी का दूर का नजारा ही उनका साथ दे रहा था। सोफे पर विकास के बगल में धीरे से बैठते हुए आर्या की चिंता उसके चेहरे पर उभर आई।
मैं सो नहीं पाई, क्योंकि तुम्हें पता था कि तुम अपने काम के बोझ तले दबे हुए हो। उसने कबूल किया। उसके लिए उसकी चिंता अटल थी। विकास ने धीरे से आह भरी, उसकी सच्ची देखभाल की सराहना करते हुए। मुझे लगता है कि हमारी चिंताएं एक दूसरे की प्रतिबिंब हैं। उन्होंने स्वीकार किया। अपनी जिम्मेदारियों के बोझ ने उन्हें अक्सर आरामदायक नींद से दूर रखा था, क्योंकि उनके दिन उनके कार्यालय की सीमाओं के भीतर रातों में बदल गए थे। उनके रिश्ते में, हालांकि अभी भी नाजुक दौर था, एक अनोखी बाधा का सामना करना पड़ा। विकास का अपने काम के प्रति अडिग समर्पण। प्रधानमंत्री के रूप में उनके पद की मांगों ने उनके रिश्ते को पनपने के लिए बहुत कम समय दिया, जिससे उनकी गहरी अंतरंगता की ओर बढ़ने में बाधा उत्पन्न हुई। ड्रैगन पैलेस के चहल पहल भरे हॉल के बीच उनका प्यार पनपा था। फिर भी कर्तव्य के हमेशा मौजूद दबाव ने उनके रिश्ते पर छाया डालना जारी रखा। आर्या की उपस्थिति ने उसके कठिन जीवन के बीच उसे सांत्वना प्रदान की। उसके अटूट समर्थन और स्नेह ने कमरे को भर दिया, जिससे एक गर्मजोशी भरी आभा फैल गई, जो विकास के थके हुए शरीर से चिपकी थकान से जूझ रही थी। वह समझती थी कि उसने साम्राज्य के लिए क्या त्याग किए। वह जानती थी कि उसने अपने कार्यालय की दीवारों के भीतर अनगिनत रातें बिताईं, जो उसका सच्चा आश्रय था। खिड़की से बाहर देखते हुए विकास की थकी हुई आंखों ने दूर के एज्योर शहर की एक झलक देखी, जिसकी जीवंत रोशनी रात के आसमान में सितारों की तरह टिमटिमा रही थी। यह दृश्य बाहरी दुनिया की एक मार्मिक याद दिलाता था, जहां राहत के क्षण उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त साहसी थे। शायद अब बदलाव का समय आ गया है, विकास ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में थकान और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। उसकी नजर आर्या से मिलने लगी। उसके चेहरे पर एक नया संकल्प भरा हुआ था। मैं हमेशा इस तरह की बेरहम गति से नहीं चल सकता। हम अपने दफ्तर की सीमाओं से परे एक जिंदगी के हकदार हैं। आर्या की आंखें आशा की एक किरण से चौड़ी हो गईं। उसका दिल एक ऐसे भविष्य की संभावना से उछल पड़ा जहां वे अपने प्यार को पूरी तरह से गले लगा सकते थे। वह विकास की भूमिका की जटिलताओं को समझती थी, लेकिन वह उस समय और अंतरंगता के लिए तरस रही थी जो अब तक उन्हें नहीं मिली थी। हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं, आर्या ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज अटूट समर्थन से भरी हुई थी। साथ मिलकर हम अपने लिए एक जगह बना सकते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जहां काम और प्यार सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक दूसरे से जुड़े हों। जब वे दोनों सोफे पर साथ साथ बैठे थे, तो टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी कमरे में चंचल छायाएं बना रही थी। विकास को उद्देश्य की नई भावना महसूस हुई। उसके दफ्तर की दीवारों के बाहर की दुनिया उसे बुला रही थी, और आर्या के साथ उसे पता था कि वह कर्तव्य और व्यक्तिगत खुशी के बीच नाजुक संतुलन बना सकता है। उस शांत पल में दूर के शहर की रोशनी उनके दिलों में चमकती हुई आशा की चिंगारी को प्रतिबिंबित कर रही थी। एक नया अध्याय इंतजार कर रहा था, जहां प्यार और आराम को साम्राज्य की भव्य टेपेस्ट्री के बीच अपना सही स्थान मिलेगा। ऑनरेकल अलायंस और ट्राइमविरेट अलायंस के बीच युद्ध के निर्णायक समापन के बाद चौथे दिन इस महत्वपूर्ण घटना की लहरें पूरे महाद्वीप में गूंजती रहीं। यह खबर दूर दूर तक फैल गई थी, जिसने दूर दूर तक फैले अन्य शक्तिशाली साम्राज्यों का ध्यान अपनी ओर खींचा। महाद्वीप की सामूहिक चर्चा और अटकलों के बीच इस सब के केंद्र में रहस्यमय व्यक्ति वासु ड्रैगन पैलेस की भव्यता के भीतर सांत्वना और शांति पाता है। अपने परिवार के साथ भरपूर नाश्ता करने के बाद उसने अपने जीवन देने वाले रक्त से अपनी चौथी मंगेतर लारा को पोषण देने के लिए कुछ समय समर्पित किया। एक पवित्र अनुष्ठान जिसने उनके बंधन को मजबूत किया। सुबह की रस्में पूरी होने के बाद
वासु अपने कार्यालय की ओर चल पड़ा, जहां साम्राज्य के मामले उसका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। इस बीच रिया, लारा और अवनी के साथ आर्या जीवंत बातचीत और गतिविधियों में शामिल होने के लिए निकल पड़ी। जब से आर्या ड्रैगन पैलेस का हिस्सा बनी थी, वासु की अन्य मंगेतरों ने उसे गले लगाने का बीड़ा उठा लिया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उनके घनिष्ठ परिवार में स्वागत और पोषित महसूस करे। धन की देवी एलिसिया अपनी असंख्य जिम्मेदारियों में डूबी हुई थी और सभा में शामिल होने में असमर्थ थी, जिससे लड़कियां उसकी उपस्थिति के बिना अपनी हंसी और कहानियां साझा करने के लिए मजबूर हो गईं। सम्राट के कार्यालय में, जो शक्ति और अधिकार का एक कक्ष है, वासु एक आलीशान कुर्सी पर आराम से बैठे थे। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति से शांति का भाव झलक रहा था। उनके सामने उनके भरोसेमंद प्रधानमंत्री विकास खड़े थे, जिन्होंने सम्राट के ध्यान की आवश्यकता वाले दस्तावेजों का एक ढेर उन्हें सौंपा। वासु ने कागजात को ध्यान से पढ़ा, उनकी विषय वस्तु को आत्मसात किया और विकास की रिपोर्ट को ध्यान से सुना। विषय मिस विक्टोरिया की प्रगति के इर्द गिर्द घूमता था। एक असाधारण व्यक्ति, जिसकी त्वरित कार्रवाइयों ने उजकान साम्राज्य के भीतर विद्रोही गुटों को महत्वपूर्ण झटके दिए थे। विकास के अनुमान ने एक आशावादी तस्वीर पेश की। उजकान साम्राज्य के भीतर विद्रोहियों का पूर्ण उन्मूलन केवल कुछ ही दिनों की बात थी। मिस विक्टोरिया की उल्लेखनीय दक्षता के लिए धन्यवाद। वासु ने सिर हिलाकर विकास की टिप्पणियों को स्वीकार किया। उनकी साझा समझ स्पष्ट थी। यह स्पष्ट था कि मिस विक्टोरिया की असाधारण योग्यताएं और अटूट समर्पण उजकान साम्राज्य के भीतर शांति की तीव्र बहाली के लिए महत्वपूर्ण थे। उनके अमूल्य योगदान के बिना यह प्रक्रिया कई कठिन हफ्तों तक चलती। अपने भीतर जिज्ञासा भरकर वासु ने अन्य महत्वपूर्ण मामलों की प्रगति के बारे में पूछताछ की, क्योंकि वह जानता था कि उग्रसेन साम्राज्य की सुरक्षा उनके सफल समाधान पर निर्भर थी। और बाकी लोगों का क्या? उनका क्या हाल है? वासु की आवाज में जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण था। हालांकि उसने इनमें से ज्यादातर काम विकास के काबिल हाथों में सौंप रखे थे, लेकिन वह स्थिति की गंभीरता को समझता था, इसलिए उसके लिए पूरी जानकारी रखना जरूरी था। विकास ने वासु की नजरों का सामना किया। उसका चेहरा दृढ़ और दृढ़ था। जनरल मुदित, आपके आदेश के अनुसार अपनी सेना को राजधानी की ओर ले जा रही है। जनरल यथार्थ और छाया संरक्षक साम्राज्य के धन के साथ भागने वाले रईसों का परिश्रम पूर्वक पता लगा रहे हैं। उनकी खोज अब तक अनुकूल परिणाम दे रही है। जनरल एलेनोर ने यथार्थ की पिछली भूमिका संभाली है और वर्तमान में ओबी द्वीपों पर 5 लाख सैनिकों की एक सेना का नेतृत्व कर रही है। उनके सबसे हालिया पत्राचार के अनुसार वे नाव से 3 दिन की यात्रा के बाद सफलतापूर्वक द्वीपों तक पहुंच गए हैं। वासु ने इस जानकारी को आत्मसात कर लिया। उसका दिमाग उनके रणनीतिक युद्धाभ्यास की जटिल बिसात को समझ रहा था। उसने अपने प्रत्येक भरोसेमंद जनरल द्वारा की गई निरंतर प्रगति को स्वीकार किया, उनके कार्यों की महत्ता को समझा। यदि परिस्थितियां अनुमति देती तो वासु व्यक्तिगत रूप से शामिल होता, इन महत्वपूर्ण मामलों के समाधान में तेजी लाता। हालांकि उसने एक वादा किया था, एक दायित्व जिसने उसे लॉरा की सहायता के लिए डीप सी पैलेस की यात्रा करने के लिए मजबूर किया, एक ऐसा प्रयास जिसके लिए उसे तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी। वासु ने सोच समझकर सिर हिलाकर विकास की रिपोर्ट स्वीकार की। उसे अपने कंधों पर आने वाली जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। नेतृत्व का भार, निर्णय लेने का बोझ और उग्रसेन साम्राज्य का लगातार बढ़ता दायरा उसके ऊपर मंडरा रहा था। 1 घंटे तक ध्यानपूर्वक सुनने, सावधानी पूर्वक पढ़ने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद वासु ने विराम लिया। उसकी नजर विकास की ओर गई।
उसकी आंखों से करुणा के साथ दृढ़ संकल्प की भावना झलक रही थी। वासु ने अपने समर्पित प्रधानमंत्री को आश्चर्यचकित करते हुए घोषणा की, आज विकास, तुम्हें 3 नए सक्षम सहायक दिए जाएंगे। उन्होंने विकास के अटूट समर्पण को पहचाना, ये समझते हुए कि इससे उनके निजी जीवन पर कितना असर पड़ रहा है और वे अपनी प्रेमिका के साथ कितना कम समय बिता पाते हैं। इस अप्रत्याशित घोषणा से अचंभित विकास ने आभार व्यक्त किया। महामहिम, मैं आपके विचार से वास्तव में सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मेरे प्रयासों को पहचानने के लिए धन्यवाद। वासु का अपने करीबी सहयोगी पर भरोसा सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा था। धन की देवी और वासु की मंगेतरों में से एक एलिसिया ने इन 3 नए सहायकों को चुना था। उनकी क्षमताओं और ईमानदारी की पुष्टि उनके विवेकपूर्ण निर्णय से हुई थी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उन्होंने आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उन्हें साम्राज्य के रहस्यों की रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए बाध्य करता है, वासु ने विकास को उन्हें अपनी टीम में शामिल करने का अधिकार दिया। अगर कार्यभार बहुत ज्यादा हो जाता है तो वासु अतिरिक्त सहायता पर विचार करने के लिए तैयार था। वासु के शब्दों को आत्मसात करते हुए विकास के चेहरे पर कृतज्ञता की भावना उभरी। उसके चेहरे पर राहत की एक नई भावना उभरी। अपने साथ सक्षम सहायकों के होने की संभावना का मतलब न केवल काम का बोझ हल्का होना था, बल्कि अपने प्रिय के साथ पलों को संजोने का अवसर भी था। ड्रैगन पैलेस के भव्य अध्ययन कक्ष में, जो जटिल टेपेस्ट्री और प्राचीन पुस्तकों से सजी अलमारियों से सुसज्जित था, वासु और विकास एक बड़ी ओक की मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। कागज, स्क्रॉल और नक्शे सतह पर फैले हुए थे। प्रत्येक दस्तावेज एक अलग मामले का प्रतिनिधित्व कर रहा था, जिस पर सम्राट का ध्यान देने की आवश्यकता थी। वासु की भौहें सिकुड़ गईं जब उन्होंने उग्रसेन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर तस्करी गतिविधियों में हाल ही में हुई वृद्धि का विवरण देते हुए एक रिपोर्ट पढ़ी। विकास, ऐसा लगता है कि तस्करी के संचालन से निपटने के हमारे प्रयास विफल हो रहे हैं। तस्करी के सामान की आमद न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है, बल्कि क्षेत्र की स्थिरता को भी कमजोर कर रही है। हमें एक अधिक प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। विकास, जो हमेशा विश्लेषण करने और समाधान सुझाने में तेज रहते हैं, उसी रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए आगे झुके। वास्तव में महामहिम, इस मुद्दे से निपटने के लिए हम अपने सीमा गश्ती बलों को अतिरिक्त कर्मियों के साथ मजबूत कर सकते हैं और सख्त निरीक्षण और निगरानी उपायों को लागू कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मानना है कि पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग करना और इन तस्करी समुदाय के नेताओं की बेहतर पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने वाले नेटवर्क स्थापित करना समझदारी होगी। वासु ने अपने विश्वसनीय सलाहकार द्वारा प्रस्तुत व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए सहमति से सिर हिलाया। बहुत बढ़िया सुझाव विकास। तस्करी से निपटने में एकता के महत्व पर जोर देते हुए पड़ोसी राज्यों के साथ तुरंत चर्चा शुरू करें। साथ ही मूल कारणों की जांच करने और इसमें शामिल प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक टास्क फोर्स नियुक्त करें। हम अपनी सीमाओं से समझौता नहीं होने दे सकते। जब वे विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श कर रहे थे, तो एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया। एक सुदूर प्रांत में विद्रोह की खबरें। वासु की निगाहें गहरी हो गईं। उसकी आवाज दृढ़ थी। विकास, हमें इस विद्रोह को तेजी से और निर्णायक रूप से दबाना होगा। जीवन दांव पर है और हमारे क्षेत्रों में कोई भी व्यवधान उस सद्भाव को खतरे में डालता है जिसे हासिल करने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। विकास, जिनका दिमाग पहले से ही स्थिति की पेचीदगियों पर काम कर रहा था, ने बीच में कहा, महाराज, मैंने 5000 सैनिकों के साथ
एक पीक फोर्थ ही ड्रैगनियन को संबंधित प्रांत में भेज दिया है। वे विद्रोह को बेअसर कर देंगे और व्यवस्था बहाल करेंगे। हालांकि हमें अंतर्निहित असंतोष को भी संबोधित करना होगा। मैं विकास और कल्याण कार्यक्रमों के लिए प्रांत को अतिरिक्त संसाधन आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं, ताकि लोगों की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित हो सके। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। वासु ने शासन के प्रति विकास के व्यापक दृष्टिकोण की सराहना करते हुए सिर हिलाया। वास्तव में विकास, जबकि हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, हमें अशांति के मूल कारणों को समझने और उनका समाधान करने का भी प्रयास करना चाहिए। एक व्यापक योजना का मसौदा तैयार करना शुरू करें, जो प्रांत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक विकास, शिक्षा और सामाजिक कल्याण पहलुओं पर जोर दे। वासु और विकास ने कूटनीति, संसाधन प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर विचार विमर्श करते हुए प्रत्येक मुद्दे को सावधानी पूर्वक निपटाया, जिससे घंटों की बातचीत मिनटों में बदल गई। उनकी चर्चाएं आर्थिक सुधारों और व्यापार समझौतों से लेकर कृषि नवाचारों और सांस्कृतिक संरक्षण तक फैली हुई थीं। वासु ने विकास की अंतर्दृष्टि को महत्व दिया, साम्राज्य को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए अपने प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता और अटूट समर्पण पर भरोसा किया। इस गतिशील साझेदारी में वासु की दूरदर्शिता और नेतृत्व को विकास की गहरी रणनीतिक सोच और प्रशासनिक विशेषज्ञता द्वारा पूरित किया गया। साथ मिलकर उन्होंने चुनौतियों के जटिल जाल को पार किया, जो एक साम्राज्य के सामने आए, अपने लोगों की स्थिरता, विकास और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित किया। 2 घंटे और बीत गए और वासु के कार्यालय में एक बार की हलचल वाला माहौल धीरे धीरे शांत हो गया, क्योंकि विकास ने अपने काम पूरे कर लिए थे। विकास की अटूट मेहनत और सावधानी पूर्वक संगठन की बदौलत कागजी कार्रवाई कुशलतापूर्वक सुलझाई और प्रबंधित की गई थी। वासु अपने प्रधानमंत्री की अटूट निष्ठा और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए विकास पर पूरा भरोसा करता था। अराजकता या आसन्न आपदा के बीच भी विकास बिना किसी हिचकिचाहट के साम्राज्य और उसके शासक को बनाए रखते हुए दृढ़ बने रहेंगे। दिन भर की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद वासु ने खुद को कागजी कामों से कुछ समय के लिए मुक्त पाया। इस राहत की वजह से वह दूसरे जरूरी कामों पर ध्यान दे पाया। दृश्य परिवर्तन। जैसे ही वासु अपने राजसी सिंहासन पर बैठे, जो ड्रैगन सम्राट के रूप में उनके अधिकार का प्रतीक शानदार क्रिम्सन रेगलिया से सुसज्जित था, कक्ष में श्रद्धा और प्रत्याशा की भावना गूंज उठी। आइस लॉर्ड्स ड्रैगन कबीले के सदस्य अपने पारंपरिक वस्त्र पहने हुए उनके सामने घुटने टेक दिए। उनके सिर अत्यंत सम्मान के प्रदर्शन में आदर पूर्वक झुके हुए थे। पैट्रियार्क स्टैनली मैकडोनाल्ड, मैं आपका और आइस लॉटस ड्रैगन कबीले के सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं। वासु ने उन्हें शाही अधिकार से भरी आवाज में संबोधित किया। ड्रैगन पैलेस में आपकी उपस्थिति मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं आपके शब्द सुनने के लिए उत्सुक हूं। कुलपति स्टैनली मैकडोनाल्ड, जो बुद्धि और शक्ति के प्रतीक थे, अपने घुटनों के बल से उठे। उनकी आंखों में गर्व और विनम्रता का मिश्रण था। वे सीधे खड़े थे, जो आइस लॉटस ड्रैगन कबीले की प्राचीन वंशावली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ड्रैगन सम्राट, हम आइस लॉटस ड्रैगन कबीले आपके महान शासन के प्रति अपनी पूरी निष्ठा और वफादारी पेश करते हैं। पैट्रियार्क स्टैनली ने संयमित स्वर में कहा। उनकी आवाज सम्मान से भरी हुई थी। हमारा छोटा कबीला, जिसमें केवल 29 सदस्य हैं, आज विनम्रता पूर्वक आपके सामने खड़ा है। आपकी दिव्य शक्ति और आपके शासन की न्याय संगतता को पहचानता है। वासु की नजर स्टैनली से हटकर आइस लॉटस ड्रैगन कबीले के सदस्यों पर गई। हर एक के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और समर्पण का अनूठा मिश्रण दिखाई दे रहा था।
उनमें से उसकी नजर कबीले की सबसे कम उम्र की सदस्य मिला मैकडोनाल्ड पर टिकी रही, जिसके साहस और अटूट भावना ने युद्ध के दौरान उसका ध्यान खींचा था। मिला मैकडोनाल्ड, हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान आपके वीरतापूर्ण कार्यों को अनदेखा नहीं किया गया है। वासु ने उसे सीधे संबोधित किया। उसकी आवाज प्रशंसा से भरी हुई थी। सम्मान और बहादुरी के आदर्शों के प्रति आपके समर्पण ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। ड्रैगन पैलेस के भीतर आपका और आपके सम्मानित कबीले का होना सम्मान की बात है। मिला की आंखें नम्रता और कृतज्ञता से भरी हुई थीं। उसने ड्रैगन सम्राट के शब्दों को स्वीकार करते हुए अपना सिर और नीचे झुका लिया। कबीले के अन्य सदस्यों ने इस क्षण के महत्व को समझते हुए गर्व भरी नजरों से देखा। ड्रैगन सम्राट, हम एक विनम्र कबीले हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही प्राचीन परंपराओं में निहित हैं, स्टैनली ने कहा। उनकी आवाज में कुलपति के रूप में उनकी जिम्मेदारी का भार था। ड्रैगन सम्राट और उसके लोगों के प्रति हमारी वफादारी और भक्ति हमारी रगों में गहराई से समाई हुई है। हम अपने सम्मानित शासक आपको अपना अटूट समर्थन और सुरक्षा देने का वचन देते हैं। वासु ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर उनकी प्रतिबद्धता के लिए गहरी प्रशंसा झलक रही थी। मैं आपकी निष्ठा स्वीकार करके गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आइस लॉर्ड्स ड्रैगन कबीले। वासु ने पैट्रियार्क स्टैनली और आइस लॉर्ड्स कबीले को विनम्रता पूर्वक प्रस्ताव दिया। जब तक आपके नए घर की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक आप ड्रैगन पैलेस में अपने प्रवास का आनंद ले सकते हैं। ड्रैगन सम्राट की सेवा करने के लिए उनके द्वारा किए गए त्याग को पहचानते हुए उन्होंने उन्हें बसने और अपना खुद का कहने के लिए एक उपयुक्त स्थान प्रदान करने का दृढ़ संकल्प किया। कुलपति स्टैनली ने कृतज्ञता से भरी आंखों से प्रश्न पर विचार किया और फिर विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आभारी रहूंगा यदि मेरा कबीला चहल पहल भरी राजधानी से बाहर किसी स्थान पर बस जाए। हम आइस लॉर्ड्स ड्रैगन कबीला हैं और हमें पानी से बहुत लगाव है। इसलिए यदि संभव हो तो पानी के स्रोत के पास एक घर हमारे लिए आदर्श होगा। वासु ने सिर हिलाया। उसका दिमाग साम्राज्य के भूगोल के बारे में अपने विशाल ज्ञान को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, भूमि की कल्पना की और विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया। कुछ देर चिंतन करने के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और निश्चितता की भावना के साथ बोला। एज्योर सिटी से लगभग 11 किलोमीटर पश्चिम में एक शानदार झील है जो एक छोटी लेकिन राजसी पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है, वासु ने बताया। उसकी आवाज में पुरानी यादों का एक संकेत था। जहां तक मुझे याद है वह विशेष क्षेत्र अछूता और निर्जन है। 10 किलोमीटर के दायरे में कई छोटे गांव हैं जो समुदाय और जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देते हैं। क्या ऐसा स्थान आपके कबीले के लिए उपयुक्त होगा, पैट्रियार्क स्टैनली? कुलपति स्टैनली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ऊंचे पहाड़ों से घिरी एक शांत झील की संभावना आइस लोटस ड्रैगन कबीले की आत्मा के साथ गहराई से जुड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वासु ने सहज रूप से उनकी इच्छाओं को समझ लिया था और उन्हें एक सही विकल्प प्रस्तुत किया था। महाराज, यह हमारे कबीले के बसने के लिए एक आदर्श स्थान लगता है, पैट्रियार्क स्टैनली ने कृतज्ञता से भरी आवाज में उत्तर दिया। झील के शांत पानी के पास और पहाड़ों के सुरक्षात्मक आलिंगन से घिरा होना हमारे लिए एक सच्चा आशीर्वाद होगा। हम आपके विचार के लिए बेहद आभारी हैं। वासु मुस्कुराया। उसके चेहरे से एक सच्ची गर्मजोशी झलक रही थी। इसे पूरा मानिए, पैट्रियार्क स्टैनली। मैं व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके कबीले के लिए उस स्थान पर बसने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। यह आपका नया घर बन जाएगा जहां आप फल फूल सकते हैं और आइस लॉर्ड्स ड्रैगन कबीले की विरासत का सम्मान करना जारी रख सकते हैं। पैट्रियार्क स्टैनली
और आइसलॉट्स कबीले के सदस्यों ने ड्रैगन सम्राट की उदारता के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करते हुए गहराई से झुककर प्रणाम किया। राहत और प्रत्याशा की भावना हवा में भर गई, क्योंकि आइस लोटस ड्रैगन कबीले के लिए एक आश्रय बनाने की योजनाएं शुरू की गईं, एक ऐसी जगह जहां वे नई शुरुआत कर सकें और अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा सकें। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, वासु ने इस आदान प्रदान के महत्व पर विचार किया। यह केवल एक नया घर प्रदान करने के बारे में नहीं था, बल्कि अपने साम्राज्य के भीतर अपनेपन और एकता की भावना को बढ़ावा देने के बारे में था। आइस लॉर्ड्स ड्रैगन कबीले अब अपने इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए सौंपा गया है। हमेशा के लिए उग्रसेन साम्राज्य और ड्रैगन सम्राट से जुड़ा रहेगा। वासु अपने शानदार सिंहासन पर गंभीरता से बैठे। सिंहासन कक्ष की भव्यता उनकी भारी जिम्मेदारियों की याद दिला रही थी। आमतौर पर दरबारियों और अधिकारियों से भरा रहने वाला ये हॉल अब खाली था, जिससे उन्हें एकांत में एक महत्वपूर्ण मामले पर विचार करने का मौका मिला, जिस पर विकास के साथ उनकी पिछली मुलाकात के दौरान उनका ध्यान नहीं गया था। जैसे ही उसने दूर तक देखा, उसकी आंखें कक्ष की दीवार पर सजी एक अलंकृत टेपेस्ट्री पर टिकी हुई थीं। उसका मन उसके सामने मौजूद उलझन में गहराई से डूब गया। उग्रसेन साम्राज्य के विस्तार ने उसे विशाल नए क्षेत्र, संसाधनों से भरपूर उपजाऊ भूमि और संभावनाओं से परिपूर्ण प्रदान किया था। हालांकि इस वृद्धि के साथ पूरे साम्राज्य में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक मजबूत सैन्य बल की अपरिहार्य आवश्यकता आई। अब जबकि हमारे साम्राज्य के क्षेत्र का विस्तार हो चुका है, वासु ने चिंतन करते हुए अपनी उंगलियों से अपने मंदिरों को धीरे से सहलाया। हम खुद को अपर्याप्त सैनिकों की चिंता का सामना करते हुए पाते हैं। हमारे पास लगभग 4 मिलियन सैनिकों की वर्तमान स्थायी सेना हमारे नए क्षेत्र की मांगों की तुलना में बहुत कम है। साम्राज्य के हर कोने की स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हमें कम से कम 10 लाख सैनिकों की आवश्यकता होगी, यदि अधिक नहीं। वासु के माथे पर झुर्रियां थीं और वह स्थिति की गंभीरता पर विचार कर रहा था। साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जिसमें जमीन के विशाल हिस्से शामिल थे, जिन्हें सतर्क सुरक्षा और दृढ़ नियंत्रण की जरूरत थी। ड्रैगन सम्राट के रूप में उनके कर्तव्य ने साम्राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता जताई। वासु की आंखों में एक दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था, क्योंकि वह एक निर्णय पर पहुंच चुका था। यह बात विकास तक पहुंचाना और शाही सेना की भर्ती और उसे मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी था। विकास, वासु की आवाज खाली हॉल में गूंजी, जिसमें अधिकार और उद्देश्य की भावना थी। मुझे हमारी पिछली चर्चा से एक चूक बतानी है। हमारे क्षेत्रों के विस्तार के साथ यह स्पष्ट है कि हमारी वर्तमान सैन्य शक्ति हमारे राज्य की शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त है। मैं आपको एक शाही आदेश जारी करने का निर्देश देता हूं, जिससे हमारी सेना को मजबूत करने के लिए व्यापक भर्ती प्रयास शुरू हो। जैसे ही शब्द शांत कक्ष में गूंजने लगे, वासु की नजर सिंहासन कक्ष के दूर के छोर पर चली गई, जहां एक भव्य लकड़ी का दरवाजा पहरेदार के रूप में खड़ा था, जो उसके संदेश को परे के राज्य तक ले जाने के लिए तैयार था। साम्राज्य की समृद्धि और उसके लोगों के कल्याण की रक्षा करने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर भारी थी। यह एक ऐसा कर्तव्य था जिसे वह अडिग दृढ़ संकल्प के साथ पूरा करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उग्रसेन साम्राज्य किसी भी खतरे के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा रहे, जो उसकी संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत करता है। दृश्य परिवर्तन। वासु अपनी सीट पर शाही अंदाज में बैठे थे। उनकी आंखें सच्ची गर्मजोशी से चमक रही थीं जब उन्होंने केन और उनकी बेटी वर्तिका का बैठक में स्वागत किया। भव्य कक्ष
भव्य सजावट से सुसज्जित था, जो इस अवसर के महत्व को दर्शाता था। उनके सामने केन में ज्ञान और गरिमा का भाव था, जो अब निगमित स्काईलाइन किंगडम पर शासन करने के उनके वर्षों का प्रमाण था। केन, मेरे पुराने दोस्त, तुम्हें एक बार फिर देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वासु ने अभिवादन किया। उसकी आवाज में सच्चे स्नेह का भाव था। उसका ध्यान क्षण भर के लिए वर्तिका की मनमोहक दृष्टि पर गया, जो महल की नौकरानी द्वारा दिए गए मीठे व्यंजनों का आनंद ले रही थी। उसकी मासूम और चमकदार मुस्कान ने वासु के दिल को छू लिया। उसके अंदर खुद का बच्चा पाने की लालसा पैदा हो गई। हालांकि वासु की उम्र मात्र 19 साल थी, लेकिन उसमें अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता थी। उसका दिमाग ड्रैगन सम्राट के रूप में अपनी भूमिका के साथ आने वाली भारी जिम्मेदारियों के लिए तैयार था। मुझे लगता है कि आपको इस पर एक नजर डालनी चाहिए। बातचीत जैसे जैसे ज्यादा जरूरी मामलों की ओर मुड़ी, वासु की नजर केन की स्थिर और अनुभवी आंखों से मिली। अब समय आ गया था कि एक ऐसा प्रस्ताव रखा जाए जिससे साम्राज्य और सम्मानित पूर्व शासक दोनों को फायदा हो सके। और अब केन, मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। वासु ने अपनी आवाज में संयमित और गंभीर स्वर में कहा। मैं तुम्हें अपने साम्राज्य में एक पद प्रदान करता हूं और तुम्हें वह महान पदवी प्रदान करता हूं जो तुम्हारे सम्मानित कद के अनुरूप है। स्काईलाइन किंगडम के पिछले और अंतिम शासक के रूप में तुम्हारे अनुभव के धन के साथ मेरा मानना है कि तुम शासन में भूमिका के योग्य हो। वासु थोड़ा आगे की ओर झुका। उसकी आंखों में उसकी ईमानदारी झलक रही थी। उसने किसी प्रांत के शासन को उस व्यक्ति को सौंपने के महत्व को पहचाना जो उस भूमि के इतिहास की समझ और समझ रखता हो। केन, आपको उग्रसेन साम्राज्य के अंतर्गत एक प्रांत पर शासन करने का अवसर मिलेगा। आपकी अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता अमूल्य साबित होगी, क्योंकि हम अपने प्रभुत्व को आकार देना और मजबूत करना जारी रखेंगे। जैसे ही प्रस्ताव हवा में लटका, वर्तिका की आंखों में खुशी और जिज्ञासा का मिश्रण चमक उठा। उसके हाथों में पकड़ी हुई मिठाइयां उसके पिता और साम्राज्य के भीतर उनके भविष्य के लिए संभावनाओं के प्रतीक में बदल गईं। उसकी संक्रामक खुशी कमरे में भरी मासूमियत और उम्मीद को समेटे हुए थी। वासु ने वर्तिका के चेहरे पर चमक देखी। उसके चेहरे पर गर्मजोशी की झलक थी। ऐसे ही पलों ने उसे याद दिलाया कि उसके फैसलों का उसके आसपास के लोगों के जीवन पर कितना गहरा असर हो सकता है। साम्राज्य को आकार देने के लिए उठाए गए हर कदम के साथ वह एक ऐसा साम्राज्य बनाने की आकांक्षा रखता था जहां न केवल उसके लिए बल्कि उसके सभी निवासियों के लिए खुशी और समृद्धि पनपे। केन ने जवाब दिया, मैं अत्यंत कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं, महामहिम। उसकी आवाज सच्ची प्रशंसा और उत्साह से भरी हुई थी। उसे जो अवसर दिया गया था वह साम्राज्य के प्रति अपनी वफादारी और समर्पण को साबित करने का एक मौका था। वासु की उपस्थिति ने कमरे को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज में अधिकार की भावना गूंज रही थी। केन वेल्श, अब से आपको प्रतिष्ठित स्काईलाइन प्रांत का गवर्नर नियुक्त किया जाएगा। मेरे आदेश से मैं आपको मार्केस का प्रतिष्ठित पद प्रदान करता हूं। आपका कर्तव्य उग्रसेन साम्राज्य की ईमानदारी से सेवा करना होगा। इसके व्यापक हित के लिए अथक प्रयास करना होगा। मैं आपको साम्राज्य के हितों और कल्याण को बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपता हूं। केन ने विनम्रतापूर्वक एक घुटने पर झुककर श्रद्धा और स्वीकृति के प्रदर्शन में अपना सिर झुकाया। उसके भीतर भावनाएं उमड़ पड़ीं। उसे पूर्णता की भावना से अभिभूत कर दिया। स्काईलाइन प्रांत केन के लिए बहुत भावनात्मक मूल्य रखता था, क्योंकि यह उसका पूर्व राज्य था जिसे उसने दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य के दबाव के सामने स्वेच्छा से उग्रसेन साम्राज्य को सौंप दिया था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने जन्म स्थान को पुनः प्राप्त करेगा और उस पर शासन करने का विशेषाधिकार प्राप्त करेगा, भले ही वह अब राजा की उपाधि धारण न करे। यह केन के लिए गहन कृतज्ञता और एहसास का क्षण था। वासु सीधे खड़े थे। उनकी नजर केन पर टिकी हुई थी, क्योंकि वह अपने नए पद के साथ आने वाली जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से बता रहे थे। स्काईलाइन प्रांत के गवर्नर और उग्रसेन साम्राज्य के एक कुलीन व्यक्ति के रूप में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी होंगी। आपका प्राथमिक कर्तव्य प्रांत और उसके लोगों के कल्याण और समृद्धि को सुनिश्चित करना है। आपको अपने अधिकार क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखते हुए निष्पक्षता, न्याय और दक्षता के साथ शासन करना चाहिए। यह जरूरी है कि आप पड़ोसी प्रांतों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें, पूरे साम्राज्य की बेहतरी के लिए एकता और सहयोग को बढ़ावा दें। केन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें वासु पर टिकी थीं। महाराज, मुझे सौंपी गई जिम्मेदारियों का भार मैं समझता हूं। मैं खुद को उग्रसेन साम्राज्य और उसके लोगों की सेवा के लिए समर्पित करूंगा। मैं प्रांत को ईमानदारी से संचालित करने का प्रयास करूंगा, इसके निवासियों की जरूरतों और चिंताओं को संबोधित करूंगा। स्काईलाइन प्रांत की समृद्धि और प्रगति मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। वासु ने केन के दृढ़ संकल्प को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। मुझे आपकी क्षमताओं पर भरोसा है केन। याद रखें, आप साम्राज्य के प्रतिनिधि हैं और आपके कार्यों में हमारे प्रिय मूल्यों और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि प्रांत के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, जिससे आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिले। साम्राज्य के कानूनों को बनाए रखें और यदि कोई चुनौती या संघर्ष उत्पन्न होता है तो उन्हें विवेकपूर्ण और कूटनीति के साथ संभालें। केन की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठी। महाराज, मैं अपनी पूरी क्षमता से इन कर्तव्यों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपके मार्गदर्शन और साम्राज्य के समर्थन से मैं स्काईलाइन प्रांत पर सम्मान और समर्पण के साथ शासन करने का प्रयास करूंगा। वासु ने आश्वस्त करने वाली मुस्कान पेश की। मुझे आपकी क्षमता पर विश्वास है केन। स्काईलाइन प्रांत के गवर्नर के रूप में आपका कार्यकाल प्रगति और समृद्धि से भरा हो। साम्राज्य आपके पीछे खड़ा है और मुझे विश्वास है कि आप बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ नेतृत्व करेंगे। केन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उनकी आवाज में उनका आभार स्पष्ट था। धन्यवाद महामहिम। मैं उग्रसेन साम्राज्य की सेवा करने के इस अवसर के लिए वास्तव में सम्मानित और आभारी हूं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।